दोस्तों, कई बार जुबान से निकली हुई बात के लिए माफी मांगी जा सकती है, लेकिन कई बार जुबान से निकली हुई बात तीर की तरह दिल पर ऐसे लगती है जिसकी कोई माफी नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी हो या विंग कमांडर व्योमिका सिंह हो, उन्हें लेकर जिस तरह की बयानबाजी हमारे सियासतदानों ने की है वो शर्मनाक भी है और सोचने वाली बात भी है कि आखिर हमारे सियासतदान जो अपने अपने इलाके के एमपी होते हैं, विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, उन्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि किसके लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, बीजेपी के मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह दिया और समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। दोस्तों, इसके बाद खुद बीजेपी के नेता इसके खिलाफ खड़े हो गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बीजेपी के नेता हैं असीम अरुण। दोस्तों, असीम अरुण न केवल इस वक्त बीजेपी के बड़े नेता हैं बल्कि यूपी के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हैं और ये पूर्व आईपीएस भी हैं। दोस्तों, असीम अरुण ने आईपीएस के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के भी साथ काम किया है, तो उनका बड़ा अनुभव है। और दोस्तों, एक पूर्व आईपीएस और बीजेपी के नेता खुद बीजेपी के नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी के नेता कभी सेना का अपमान कर रहे हैं, कभी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कर रहे हैं, और तो और एक तो बीजेपी के डिप्टी सीएम है जिन्होंने ये तक कह दिया कि सेना जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ऐसे लोगों को खुद बीजेपी के नेता आईना दिखाते हुए देखिए क्या कह रहे हैं। असीम अरुण कहते हैं, जय हिंद कर्नल सोफिया कुरैशी, जय हिंद विंग कमांडर व्योमिका सिंह, दोनों को मेरा जय हिंद, केवल जय हिंद, ना आदाब, ना जय माता दी, ना कुछ और, केवल जय हिंद। मुझे विश्वास है कि इसे पढ़ते ही आप मेरा भाव स्पष्ट समझ रही होंगी। जब हम वर्दी पहन लेते हैं तो हमारी केवल एक पहचान बचती है, भारतीय। न धर्म, न जाति, न प्रदेश, न कुछ और, केवल भारतीय। लेकिन ये सिंपल सी समझ हमारे कुछ नेताओं को नहीं। आज कोई आपका धर्म देख रहा है और कोई जाति। मुझे विश्वास है कि आप और हमारी सेनाओं के सारे सदस्य इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। ये आपके डीएनए में भी नहीं है। हम लड़ते हैं तो एक समूह के रूप में, एक पहचान के रूप में, एक देश के रूप में। आपको धर्म और जाति के चश्मे से देखने वाले नेताओं को आज चारों ओर जबरदस्त भत्सना हो रही है और मैं भी उनकी निंदा करता हूं। 8 जनवरी 2022 को वर्दी उतारते समय मैंने अपनी वर्दीधारी मित्रों से एक वादा किया था कि वर्दी की इज्जत के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। आज वो दिन है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरी बात सुनकर नाराज होगा और कौन दुश्मनी पाल लेगा। मेरे वर्दीधारी मित्र, खासकर सेना के, सोशल मीडिया पर नहीं लिखते। 2 नेताओं के शर्मनाक बयानों से आपके मन में क्या गुजर रही होगी मैं समझ सकता हूं। मैं मांग करता हूं कि दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, उनको दंडित करने के लिए और जन सामान्य को भारतीयता के बारे में शिक्षित करने के लिए। आप दोनों वीरांगनाओं को पुनः मेरा जय हिंद। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। मतलब पूर्व आईपीएस रहते हुए वर्दी का कितना सम्मान रखा असीम अरुण ने, और उन्होंने ये कहा जबकि वो जानते हैं कि वो जब ये बात बोलेंगे तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को नाराज कर देंगे। वो जानते हैं कि जिन बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई, कठोरतम कार्रवाई की वकालत वो कर रहे हैं, उन बीजेपी के नेताओं को उनकी पार्टी बचा रही है। मध्य प्रदेश के वो मंत्री जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए आतंकियों की बहन शब्द इस्तेमाल किया, उनको उनकी पार्टी बचा रही है। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से आते हैं। उस समुदाय का वोट बैंक चाहिए बीजेपी को। उसके बावजूद भी असीम अरुण ये बात लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्दी पहनी है। वो वर्दी का ओहदा जानते हैं, वर्दी की मर्यादा जानते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी या विंग कमांडर व्योमिका सिंह या खुद सेना अपनी बात नहीं रख सकती है? वो 1 मिनट में चाहे तो बयान दे सकते हैं, और अगर उन्होंने बयान दे दिया अपने ऊपर हुए इस तरह के अपमान का, तो बीजेपी घुटनों पर आ जाएगी, उनको सैक करना पड़ जाएगा ऐसे नेताओं को। लेकिन वो नहीं करते क्योंकि वर्दी की एक मर्यादा होती है। क्योंकि जब आप वर्दी पहन लेते हैं तो फिर आप ये आरोप प्रत्यारोप में नहीं घुसते, आप केवल अपना काम करते हैं। दोस्तों, जब कोई वर्दी पहनता है, चाहे वो एयरफोर्स की हो, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वो बीएसएफ की हो, चाहे वो नेवी की हो, तो भारत माता की जय के नारे लगते हैं, जय हिंद के नारे लगते हैं, वंदे मातरम के नारे लगते हैं। तो उस समूह में अगर कोई मुसलमान है तो वो भी लगाता है, कोई सिख है तो वो भी लगाता है, कोई ईसाई है तो वो भी लगाता है, कोई दूसरे धर्म का है तो वो भी लगाता है। क्यों? क्योंकि वर्दी पहनने के बाद आपकी पहली पहचान होती है भारत। वर्दी पहनने के बाद आपका पहरा जो कर्तव्य और दायित्व है वो केवल एक देश के प्रति है। उसके बाद आप किसी धर्म या जाति या किसी परिवार या किसी संप्रदाय या फिर किसी राज्य से आते हैं। ये एक सामान्यतः हमारे देश में हर वर्दीधारी का एक
एक सोच रही है, इसीलिए हमारी सेना इतनी महान है। उसी बर्तन में हिंदू के लिए खाना बनता है, उसी बर्तन में मुसलमान खाना खाता है, उसी बर्तन में ईसाई खाता है, उसी बर्तन में सिख खाता है, क्योंकि हमारी सेना में जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। यही हमें पाकिस्तान की सेना से अलग करती है। कितनी जर्नल्स हैं पाकिस्तान की सेना में जो हिंदू हैं और उनसे पाकिस्तान की सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा सकती है? कोई नहीं है, क्योंकि वहां घोर भेदभाव होता है धर्म और जाति के नाम पर। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह दोस्तों कि जब वर्दी वाले, हमारी रक्षा करने वाले उस संयम से रह सकते हैं, वो अपनी वर्दी का सम्मान रख सकते हैं, अपनी मर्यादा वो नहीं भूलते, तो हम क्यों भूल जाते हैं? सिर्फ इसीलिए कि हमको एक नेता को खुश करना है, सिर्फ इसीलिए कि हमको एक नेता के आगे अपने नंबर बढ़ाने हैं, आप अपनी सेना को ऐसा नीचा दिखा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है दोस्तों। बीजेपी के नेताओं को हमारी नहीं सुननी, दूसरों की नहीं सुननी, तो अपने इतने बुद्धिमान और बहुत ही समझदारी रखने वाले नेताओं की सुन लें। असीम अरुण जो बात बोल रहे हैं वो हम सब भारतीयों के लिए है, चाहे वो भाजपाई हो चाहे वो कांग्रेसी हो, क्योंकि हम सब भारतीयों का कर्तव्य है दोस्तों कि वो सेना जो हमारी रक्षा करती है। अभी अभी देश युद्ध से निकला है, मत भूलिए उन रातों को जब आप अपने घर में सोए हुए थे और आपके शहरों के आसमान में ड्रोन तैर रहे थे। यही वर्दीधारी थे जिन्होंने आपकी छतों में ड्रोन गिरने नहीं दिए। लगातार 24 घंटे 24x7 ये आपकी सेवा में लगे रहे ताकि आप अपने घरों में सुरक्षित आराम से सोए। इस देश का विश्वास है सेना पर, वर्दी पर, इसीलिए आसमान में ड्रोन उड़ रहे थे और लोग उसकी वीडियो बना रहे थे, क्योंकि विश्वास है कि वो ड्रोन नहीं गिरने देगी भारत की सेना, और नहीं गिरने दिया उसने। तो अब हमारा भी कर्तव्य है कि हम वर्दीधारियों का सम्मान करें, कम से कम उनको बेसिक सम्मान तो जिसके वो हर हाल में हकदार हैं। दोस्तों, बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, निकाले उसको। किसी भी कदम का राजनीतिक हित लेने का, राजनीतिक फायदा लेने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वो राजनीति करने के लिए आई है ना मैदान में। लेकिन किसी भी यात्रा को निकालने से पहले बीजेपी को अपने नेताओं को एजुकेट करना चाहिए, और केवल बीजेपी को नहीं, मैं रामगोपाल यादव के लिए भी यहाँ पर बोलूंगी। रामगोपाल यादव ने भी व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। ये बताता है दोस्तों कि हमारे नेताओं के दिमाग में धर्म और जाति इतनी ज्यादा हावी है कि वो वर्दी में भी जाति ढूंढ लेते हैं, वर्दी में भी धर्म ढूंढ लेते हैं। अच्छा, वर्दी पहनने वाला नहीं कर रहा है ऐसा, उसके लिए तो यह आसान है, लेकिन वो देश को सर्वोपरि रख रहा है। लेकिन उस पर पॉलिटिक्स करने वाले उसकी जाति और धर्म ढूंढ लेते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।